फेस्टिवल वॉयस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। शादी में बारात आई और लड़की भाग गई। इसी पे बहुत अच्छी कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरी बड़ी दीदी शादी के रात घर से भाग गई थी। पापा ने उसका दहेज ऊपर वाले कमरे में छुपा दिया था और उस कमरे में ताला लगाकर बोले, अगर किसी ने उस कमरे को खोला तो मेरा मरा हुआ मुँह देखेगा। तभी सब घर वाले डर गए और कई सालों तक कोई उस कमरे के पास नहीं गया। एक रात पापा को दूध का गिलास उस कमरे में ले जाते हुए देखा तो चुपके से पीछे से गई और उस कमरे के अंदर झांका तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरा नाम मीना है। मैं कोलकाता में रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी बड़ी अजीब तरीके से गुजरी थी क्योंकि मुझे किसी की हुई गलती का कर्ज चुकाना पड़ा। हम बहन भाई थे, 2 बहनें और फिर एक छोटा भाई। बड़ी बहन बहुत सुलझी हुई है और खूबसूरत थी और पापा की आंखों का तारा। मुझे भी अपनी बहन रूबी से बड़ी मोहब्बत थी, इसीलिए उसके जैसा बनना चाहती थी। अगर वह आटा गूंथती तो मैं भी जिद करती। मुझे तो आटा गूंथना है, वह खाना पकाती तो और पापा के उसके खाने की तारीफ़ कर देते तो मुझे भी हर हाल में खाना पकाना होता। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पापा अक्सर रूबी दीदी को कहा करते थे कि तुम बहुत भूख कर कम कम कर रखना है क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हारी नकल करते हैं। वैसे रूबी दीदी तो कोई गलती कर ही नहीं सकती, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया यह सब हमारा वहाँ था। दीदी भी तो इंसान थी और इंसान की फितरत गलत और सही दोनों शामिल होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरी बहन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर दी तो उसके हर तरफ से रिश्ते आने लगे। ऐसा लगता था कि रिश्तेदारों में लाइन लगी हुई है कि उसको हम ही अपने घर की बहू बनाएंगे और वह लोग भी फिजूल में ही वो हमारे घर के चक्कर काटने लगे थे। पापा ने सोचा कि अगर वह एक घर में मैंने अपनी बेटी दे दी तो दूसरे घर वाले बिना वजह मुझे नाराज़ हो जाएंगे। इसीलिए पापा ने फैसला किया कि जहाँ कोई रिश्तेदार ही ना हो, दूर दूर तक वहाँ पर मेरी दीदी की शादी करेगी। तब शायद मेरे पापा को इस बात का अंदाज नहीं था वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। उन्हें चाहिए था कि दीदी की ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले उन्हें अपने पास बैठाकर उनसे दिल की बात तो मालूम करने की कोशिश करते। उनके सर पर हाथ रखकर एक बार तो पूछ लेते कि तुमने भी तो कुछ अपने भविष्य के बारे में सोचा होगा, तो मुझे बताओ, अगर दिल में कुछ है तो तुम्हें शर्म आती है तो अपनी मम्मी को अपना राज बता दो। अगर पापा ने इस मामले में घर के किसी भी सदस्य की मर्जी जानने की रत्ती भर भी कोशिश नहीं की थी। उन्होंने बाहर से ही बाहर किसी से बातचीत करके दीदी का रिश्ता तय कर दिया था और बात मर्दों के बीच में शादी का रिश्ता पक्का हुआ था। एक दिन पापा ने मम्मी से आकर कहा कि मैंने रूबी का रिश्ता पक्का कर दिया है। वह बहुत अच्छे लोग हैं, खाते पीते हैं, अमीर घर के हैं, हमारी बच्ची को खुश रखेंगे। मम्मी बिल्कुल चुप रह गई थी। सिर्फ मम्मी पर नहीं, हम पर भी बहुत तेज़ी से बिजली पड़ी थी। हम तीनों बहन भाई एक कमरे में बैठे हुए थे और एक दूसरे की तरफ सवालों की नज़रों से देख रहे थे कि यह क्या हुआ और कैसे हुआ, यह कैसे हो सकता है। दीदी बिल्कुल सोच में पड़ गई थी। अगले दिन मम्मी हम बहनों के कमरे में आई थी। मम्मी कहने लगी, रूबी अच्छे से तैयार हो जाना, आज घर वाले तुम्हें देखने आएंगे। सीधी सिकवा करने से अपने आप को रोक नहीं पाई। वह बोली, मम्मी मुझे पापा से इस तरह के फैसला करेंगे हरगिज उम्मीद नहीं थी। तब मम्मी चौंक गई। उन्होंने रूबी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मेरी बच्ची बताओ, अगर तुम्हें कोई और पसंद है या किसी ने तुमसे शादी करने का वादा कर रखा है तो मैं तुम्हें उस बात की यकीन दिलाती हूँ। अगर तुम्हारी पसंद अच्छी हुई तो मैं तुम्हारी शादी उस जगह करवा दूँगी जहाँ तुम चाहोगी। दीदी ने ना में सर हिला दिया और बोली, नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, मगर फिर भी मेरे दिल को अजीबो-गरीब है। ऐसा लगता है कि यह शायद मेरे लिए खुशियाँ लेकर नहीं आएगी बल्कि मुकद्दर भी बर्बाद बन जाएगी। मम्मी तो दीदी की बात सुनकर तड़प उठी थी। मम्मी बोली, ऐसी बातें करने से पहले यह भी नहीं सोचा कि माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। वह लोग दीदी को देखने के लिए आ रह गए थे। उनमें एक बुद्धिमान औरत थी और एक जवान लड़की थी। उन्होंने बताया कि उनकी माँ को मन है, इसीलिए दीदी और बहन आई है। मम्मी दीदी रूबी को भी अपने साथ ले गई थी तो लड़की को
दीदी ने दीदी को बहुत प्यार दिया था। वह लड़की भी अच्छी लगती थी। उसने तो अभी से रूबी को भाभी कहना शुरू कर दिया था। फिर जाते हुए लड़के को दादी ने दीदी रूबी को हाथ में पैसे रख दी थी। सच कहूँ तो रूबी मेरे दिल को बड़ी तसल्ली सी मिल गई थी। तुम बताओ रूबी, तुम्हारी क्या राय है? दीदी तो जैसे हमारे शर्म के लाल हुए जा रही थी। उनके गाल तो बिल्कुल लाल लाल हो गए थे। दीदी बोली कि मम्मी, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। फिर तो जैसे हमारे घर में खुशियों का माहौल हो गया था। कोई नहीं जानता था कि खुशियाँ बहुत जल्द गम में बदलने वाला था। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। कुछ भी गड़बड़ तो नहीं थी। दीदी भी खुशी खुशी हर चीज़ में हिस्सा ले रही थी। वह अपने हर चीज़ के जोड़े में बैग में रख रही थी। अपने जूते भी उन्होंने तो अपनी पसंद के लिए लिए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बारात के लिए अपनी मर्जी का पार्लर भी खुद ही किया था। सब कुछ अच्छा भला तो चल रहा था। किसी के दिमाग में यह भी गम नहीं था कि दीदी अपने दिल में क्या लेकर बैठी है। घर वाले सब बहुत खुश थे। मैंने तो हफ्ता पहले ही ढोलकी का इंतज़ाम कर लिया था। मम्मी ने मुझे माना भी किया था कि लड़कियों की शादी पर इतने दिन पहले ढोलकी नहीं बजाई जाती, मगर मैं कहाँ मानने वाली थी। ढोलकी को हम लोगों ने बहुत बजाई और दीदी बहुत इंजॉय करते थे। बल्कि अपने फरमाइश पर अपनी मर्जी से गाने भी गाया करते थे। मुझे तो यूं ही लगता था कि अगर सभी यहाँ नहीं आई तो खुद भी हमारे साथ बैठकर गाने लगती थी। खैर, वक्त गुजर गया और दीदी का बारात का दिन आ गया। दीदी बहुत महंगे पार्लर से तैयार होकर आ गई थी। उन्होंने अपना पसंदीदा लहंगा पहने हुए थी। दीदी थोड़ी देर बाद बारात भी आ गई थी। मैंने दूल्हा को देखा तो मेरा मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। दूल्हा तो बहुत ही खूबसूरत था और हैंडसम भी था। तो सोचा कि जाकर दीदी को बताती हूँ कि आपकी किस्मत तो बहुत शहजादी है। जैसा है, मैं भागकर अपने कमरे में आ गई तो वहाँ दीदी नहीं थी। मैं हैरान थी कि अभी तो मैं दीदी को यहीं छोड़कर गई थी, अब वह कहाँ चली गई। मैंने उनकी तलाश में मम्मी के कमरे में गई तो वह भी खाली पड़ा था। मेरी फिक्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं जल्दी से बाहर आई और मम्मी को ढूंढने लगी। मम्मी मेहमानों की खातिर में लगी हुई थी। मैं मम्मी का हाथ पकड़कर कोने में ले गई और कहा, मम्मी, रूबी दीदी कहाँ है? मम्मी बोली, अपने कमरे में होगी। मैंने कहा, वह कमरे में नहीं है। मम्मी ने मेरा हाथ झुझोड़ दिया और मुझे गाली दी, यहीं कहीं होगी, पीछे हटो, मुझे मेहमानों से मिलने दो। वे इस अंदाज में बात कर रही थी जैसे उन्हें किसी चीज़ की गलत होने का अंदेशा ही ना हो। तब मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर झकझोर दिया था। मैं बोली, मम्मी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मम्मी भी चौंक गई थी। मम्मी बोली, तुम्हारी घबराहट तो मैं दूर करूँगी। मम्मी मेरे साथ आ गई। हम दीदी को एक कमरे से दूसरे कमरे में और दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में ढूंढ रहे, मगर वह ना मिली। मम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया। अब क्या करूँगा? और जयमाला के लिए शोर होने लगा था तो पापा कमरे में आए और उनकी आंखों सूखी हो रही थी। शायद उनकी अपनी बेटी की विदाई का गम हो रहा था। इतने में उनकी चाहती बैठी उनकी इज्जत का तार तार कर गई। पापा कहने लगे, जल्दी से रूबी बेटिया को लेकर चलो, वहाँ जयमाला का टाइम हो रहा है। मम्मी रोती हुई बोली, कहीं रूबी नहीं मिल रही है? पापा बड़ी हैरत से मम्मी की तरफ देखने लगे और बोले, क्या मतलब है कि रूबी कहीं नहीं मिल रही है? यहीं कहीं होगी। मम्मी रोती हुई बोली, मैंने घर का कोना कोना छान मारा है। मम्मी तो दिल पर हाथ रखकर खड़े होकर रोने लगी। कमल, अब मेरी इज्जत तो राख में मिल जाएगी। अब कोई मुझे इस रुसवाई से बचा नहीं सकता। तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? लोगों का सामना कैसे करूं? कैसे जाकर बाराती से कहूं कि बारात वापस ले जाओ, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरी इज्जत नीलाम कर दी है। मम्मी भी रोई जा रही थी। बोली, कमल, आप बिस्तर पर जाकर लेट जाओ। मैं कोई ना कोई बहाना बनाती हूँ कि मेरी पति की तबीयत खराब हो गई है। ऐसे में अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकती हूँ। पापा बोले, कमल, तुम्हें इतना फैसला है, इतना हौसला है? मम्मी ने अपने आंसू पोंछते हुए और कहने लगी, आपकी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तब पापा छिकाकर बोले, काश तुमने लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा दी होती। मम्मी ने सबके सामने जाकर कह दिया था कि मेरे पति को दिल का दौरा पड़ रहा है। ऐसे में हम अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकते हैं। आप लोग की बड़ी मेहरबानी होगी कि आज आप लोग बारात वापस ले जाएं और फिर किसी दिन अपनी अमानत को फेर डलवाकर अपनी सादगी से घर ले जाएं। हर तरफ बातें होने लगी
थी कि मम्मी ने तो खुद को कमरे में बंद कर रहे थे और हमारे पास उनका जवाब नहीं था। इसलिए हम सब एक ही कमरे में दुख के बैठे हुए थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि रूबी दीदी के हाथों से ऐसे बुराइयों सहनी पड़ेगी। मम्मी बोली, कपिल, इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बच्चा तुम्हारी मदद करेगा। पापा बोले, तुम तो बात ही मत करो कमल, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती तो अपनी बेटियों को लगाम लगा कर रखती। मम्मी बेचारी बहुत शर्मिंदा हुई जा रही थी। पापा ने सारे सामान छत वाले कमरे में फेंक दिया और उसको ताला लगा दिया और बोले, आज के बाद अगर कोई उधर आ जाएगा तो मेरा मरा मुंह होगा, मुंह देखेगा। उसके बाद हमारे घर में एक अजीब सी सूरत हाल हुई थी। हर दफ़ा एक दूसरे से नज़र चुराने पर मजबूर थे। पापा भी हम सबसे चुप चुप कर रोते थे। जब वह नीचे आते तो बहुत थके थके से लगते थे, आंखें सूखी होती थीं। मम्मी कहती थी कि तुम्हारे पापा हम सबसे छुपकर छत पर जाकर रोते हैं। हमें तो यह लगता है कि दीदी की शादी का किस्सा ख़त्म हो गया। मगर 1 महीने के बाद हमें लड़के वालों की तरफ से फ़ोन आ गया था। अमर की दादी कहने लगी, इतना महीना हमने आपसे बातचीत नहीं की क्योंकि हम आपसे नाराज़ थे। बारात को आप लोगों ने वापस कर दिया था, मगर अब ठंडा दिमाग से सोचा तो आपकी भी कोई मजबूरी रही होगी। यह भी तो हो सकता है कि आपकी बेटी से इनकार कर दिया होगा और आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए कपिल बेटे की बीमारी का बहाना बना दिया होगा। अगर ऐसी कोई बात है तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। अगर आप अच्छा समझे तो आप कपिल से राय करके हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दे, क्योंकि हमने बहुत घरों में रिश्ता ढूंढा पर आपके बच्चों जैसी वह बात ना थी और हमें हर जगह मिलावट ही मिली। आपका घराना हमें अच्छा लगा है, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरह हमें रिश्तेदारी आपसे हो जाए। मम्मी कहने लगे, ठीक है, मैं कपिल से राय मशवरा करके बताऊंगी। मम्मी ने अपना फ़ोन बंद कर दिया और मुझे बोलने लगे, मीरा, तुम कहो तो रिश्ता मंजूर है। मैंने अपने कंधे छोड़ दिए और कहा कि दीदी के जाने के बाद पापा ने जिस तरह से मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे नफरत निगाहों से देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि दिन से रात ना हो और यहाँ से चली जाऊँ और दोबारा यहाँ पर वापस लौट कर ना आऊँ। मम्मी मेरे गले में अपना हाथ डालकर रोने लगी। नहीं बेटी, हमारे नसीब है, ऐसे ही किसी की सज़ा हमें मिलती है। तुम्हारी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं हूँ कि तुम्हारी तकदीर बदल जाए, मगर मैं क्या करूँ, मैं तो खुद मजबूर हूँ। हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मम्मी इस कदर टूटी हुई थी कि मुझे ही उनकी हिम्मत बनना पड़ी। मम्मी से बोली, मम्मी आप नाराज़ मत हो, सब भगवान पर छोड़ दो, अच्छा करेगा। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई थी क्योंकि पापा के घर वापस आने का वक्त हो गया था। आज मेरा दिल अजीब सा धड़क रहा था क्योंकि आज मेरी किस्मत का फैसला हुआ था। जैसे घर का दरवाज़ा खुला, मैं अपने कमरे की खिड़की में आकर बैठ गई। पापा घर आए। पापा ने पहले इधर उधर देखा और आंगन की खाली प्रकार सब दबे पांव कदमों में किचन में चले गए थे। मुझे उनके अंदाज पर हैरत हुई। फिर थोड़ी देर के बाद जब किचन में से वापस आए तो मुझे उनके हाथ में दूध का गिलास नज़र आया। पहले इधर उधर देखते हुए जैसे वही काम बड़ी समझदारी से कर रहे थे, वह किचन में आ गए। किचन से एक गिलास दूध लिया और फिर धीरे से सीढ़ियों चढ़ने लगे और फिर छत पर चले गए। मैं बिल्कुल हक्का बक्का बैठी रह गई। ये सब जो अभी मेरी नज़रों से देखा था, यह सब क्या था? ये बिल्कुल आम सी बात थी, मगर पापा के खुफिया अंदाज ने उसे खास बना दिया था। मुझे फिर उस बात की भी फिक्र हुई कि मम्मी पापा के आने के बाद कमरे से बाहर क्यों नहीं निकली थी, क्योंकि आप वह जब काम से वापस आया करते थे तो मम्मी सब कुछ छोड़कर पापा के पास आ जाया करते थे। उसने खाने का और फिर ताज़ा रोटियां बनाकर देती थी। मैं दबे कदमों से मम्मी के कमरे में गई तो पता चला कि वह तो सो रही है। खैर, पापा आधा घंटे के बाद छत से उतर आए थे। उनके हालात अजीब सी हो रही थी। मैं यह सब अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। मम्मी ने पापा को बताया कि आज उन्हें लड़के वालों का फ़ोन आया था और वे अब हमारी छोटी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। वह कहने लगे, अगर आप हमें अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकते तो हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दे। पापा ने इस वक्त खाना उठाकर फेंक दिया और गुस्से से दहाड़े मार कर बोले, उनका कहना था कि मेरी बेटी के नसीब में अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि इन सब जैसे तैसे लोगों को रिश्ता दे दे।
जहाँ मैं नहीं चाहता था वहाँ मम्मी भी दंग रह गई थी। मम्मी बोली, कपिल आपकी इस बात का क्या मतलब है? क्या वह लोग अच्छे नहीं थे? पापा ने नाम में है सर हिला दिया और कहने लगे, आज के बाद उनका फ़ोन आए भी तो मत उठाना। तब मम्मी बड़े गुस्से से बोली, आपको तो अपनी अकल पर बड़ा यकीन था। आप तो कहते थे औरतें कम अकल होती है, आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? अभी आप जैसे रूबी का रिश्ता ऐसे लोगों में दे देते बुरे थे। पापा इधर उधर दरवाज़ा को धकेलते हुए मारते हुए बाहर निकल गए थे। मम्मी फुट फुट कर रोने लगी थी। वह बोली, रूबी तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। तुम्हें मैं क्या बोलूँ? वह जितनी देर घर में होते मैं अपने कमरे से नहीं निकलते। जब मम्मी तो हर वक्त रूबी के गम में डूबी रहती थी। भाई स्कूल से ट्यूशन फिर क्रिकेट खेलने चला जाता था। वह रात देर घर लौटता था। ऐसा लगता था जैसे वह भी घर के माहौल से भागना चाहता है। अब अक्सर पापा को मैंने छत पर दूध ले जाते देखा था। समझ नहीं आता था कि वह दूध का गिलास छत पर क्यों ले जाया करते थे। अब मैं हर वक्त इस बात से परेशान रहने लगी थी। इस वजह से मुझे नींद भी नहीं आई थी। मैं सारा दिन रूबी दीदी को याद करने लगी थी। रूबी बहुत अच्छी दोस्त थी। काश वह इतना गलत काम न उठाते। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसपास कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी आ रही थी। मैं उठकर अपने कमरे की खिड़की पे बैठ गई। तब मुझे कोई अजीब सा महसूस हुआ था, जैसे कोई हमारे आंगन में घूम रहा हो। मैंने गौर किया तो वह कोई और नहीं, मेरा बाप था। मैं चौंक गई। पापा के अंदर से ऐसा लगा जैसे वह बहुत मजबूर हो। मुझे आज उन पर बहुत तरस आने लगा था कि वह कैमरा जहाँ पर पापा ने दीदी का दहेज का सामान रखा हुआ था वह खुला हुआ था और उससे रोशनी भी आ रही थी। मैं आगे बढ़ती हुई गई। दरवाज़ा खुला था, इसलिए मैं चुप कर अंदर का सारा मंजर देखने लगी थी। अंदर तो दीदी बैठी हुई थी। मैं यह देखकर थर थर काँपने लगी। पापा दीदी को निवाला बनाकर मिला रहे थे। दोनों चुप थे, मगर उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। यह सब क्या हो रहा था मेरे समझ से बाहर था। फिर बड़ी देर पापा ने बोला, तुम मेरी बड़ी नहीं हो रूबी। दीदी बिल्कुल पापा के ऊपर चिल्ला पड़ी, इसीलिए पापा और मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं कि मैं उनकी औलाद नहीं हूँ। क्या आप यह घिनौने हरकत रूबी के साथ कर सकते थे? पापा जल्दी से बोले, मानसी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर तुम यह नहीं जानती है कि मैं यह सब कभी रूबी के साथ नहीं हो सकता था। मानसी दीदी रोने लगी थी। वह बोली, मुझे वजह जाननी है, आपने मुझे इस कमरे में बंद क्यों करके रखा है? तो बोले, सुनो आज मेरे पास भी बहुत वक्त है। मैं तुम्हें वैसे भी, तुम तो सारा दिन वैसे भी बेहोश हो जाती हो, मगर यह जो रूबी है ना, उसकी वजह से मैं कभी भी ज़्यादा देर छत पर नहीं रह सकता था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वह मुझ पर शक ना हो जाए। रात के उस सब पर सब सो रहे थे, इसीलिए आज मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मानसी, हम दो भाई बहनें थे, एक और मैं और एक मुझसे बड़ी बहन, जो मुझे पूरे रात बरस बड़ी थी। यह उनकी शादी पहले हुई थी। दीदी की शादी के बाद हमारे घर में बहुत खामोशी सी छा गई थी, इसीलिए तय कर दिया कि मेरी शादी जल्दी करेंगे। उन्होंने मेरे लिए कमल को पसंद कर लिया और हमारा रिश्ता तय हो गया। उन्हें दोनों में मैं हम पर क़यामत टूट पड़ी थी, क्योंकि दीदी विधवा होकर घर आ गई थी। दीदी तनहा नहीं, बल्कि उनके पेट में 4-5 महीने की बच्ची थी। उन्हें ना अपनी खबर थी और ना बच्ची की। मेरी मन भी बुद्धि हो चुकी थी, इसलिए वह भी उस बच्ची को संभाल नहीं सकती थी। कमल ने तुम्हें हाथों हाथ लिया और तुम पर इतना प्यार निछावर किया, मैं भूल ही गया था कि तुम मेरी बेटी हो या भांजी। तुम जब बोलने लगी तो हमला को तुम मम्मी कहती थी और अपनी सगी माँ को बाबा कहती थी। हालात कुछ समरी तो तुम्हारी मम्मी का रिश्ता ढूंढने लगे थे। दीदी ने एक लड़के का नाम खुद ही ले लिया। मेरी शादी उससे करवा दो पापा। फ्रेंड्स, मेरी ड्यूटी लगा दी थी। तुम उस लड़के की छानबीन करोगे, मुझे बताओगे। पता किया तो वह लड़का तो फ्रॉड निकला था। मगर जब मुझे यह ख्याल आता कि तुम भी कभी अपनी मम्मी के नक्शे पर तो नहीं चलोगे, तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी तुम्हारा रिश्ता ढूंढा और तुम्हारी शादी तय कर डाली। जब लड़के की माँ काम में थी, लेकिन दादी और बहन तो मौजूद भी थी ना, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, यह शादी जल्दी हो जाएगी। पता है फिर क्या हुआ? जिस दिन तुम्हारी बारात में लड़के की मम्मी ठीक होकर बारात में आ गई थी, और तुम जानती हो कि वह कौन थी। लड़के की माँ
मेरी दीदी और तुम्हारी असली माँ की थी, यानी वह लड़का असल में तुम्हारा भाई था। मैं यह सब देखकर बहुत परेशान हो गया था, इसलिए तुमसे कहा कि छत पर जो मेरी बात सुनो, और फिर मैंने तुम्हें छत वाले कमरे में बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि सुबह तक कमल को सारी सच्चाई बता दूंगा, और फिर ख्याल आया कि मैंने तुम्हारी माँ की शादी नहीं होने दी थी और वह घर छोड़कर भाग गई थी। अब तुम्हारी शादी भी नहीं हो सकती थी। मुझे डर था कहीं तुम भी अपनी माँ की तरह घर से भाग गई, तो इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बंद रखा। मत समझना कि अपनी बहन की बेटी को कैद करके मैंने अपनी औलाद से प्यार करता हूँ। जिस दिन से तुम्हें मैंने कैद कर रखा हूँ, रूबी से भी मैंने बात करना छोड़ दिया है। उस पर भी मैं बहुत सख्ती से दिखाता हूँ। मानसी दीदी जैसे एकदम से होश में आ गई थी। मैं बोली, अगर अब मैं घर से भाग जाती तो मैं आपकी इज्जत खाक में मिल जाती, मगर आपने मुझे यहाँ बंद करके भी अपनी इज्जत को खाक में मिला दी है। लोग तो यही बातें करते होंगे कि मानसी घर से भाग गई है, तभी तो बारात वापस लौट आई। अभी वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि मंदिर में आरती की घंटी बजने लगी थी, और पापा बोले, मानसी बेटा, मुझे माफ़ कर देना, अब मैं जा रहा हूँ। हो सकता है कि किसी की आँख खुल जाए। मैं जल्दी से आगे बढ़ाई और बोली, अब मैं और जुर्म अपनी दीदी पर होने नहीं दूंगी। उसकी मम्मी ने जो गलती की उसकी सज़ा अपनी दीदी को मिलने नहीं दूंगी। भगवान सबको उसकी गलती का सज़ा देते हैं, तो आप उसको खुद से सज़ा क्यों दे रहे हैं? आपने यह सब क्यों किया दीदी के साथ? पापा ने मेरी बातें सुनकर बिल्कुल बौखला गए थे, इसीलिए मैं जल्दी से नीचे चले गए। मैं दीदी का हाथ पकड़कर नीचे से आई थी। पापा उस टाइम बहुत शर्मिंदा हुए थे। सुबह से निकलते रात भर आए वापस। फिर हम सब भाई बहन ने पापा पर अपनी अदालत लगा दी थी। मम्मी जस्ट थी, पापा रो रो कर सबसे माफ़िया मांग रहे थे। दीदी ने ही पापा को माफ़ करने में सबसे पहले की थी, फिर हम सब ने भी पापा को माफ़ कर दिया था। सब कुछ ठीक हो गया था। पापा ने दीदी को इजाज़त दे दी थी कि वह अपने माँ से मिलने लगी थी। वह बहुत जल्दी ही उनकी एक बहुत अच्छी जगह शादी होने वाली है। हमें उम्मीद है कि मुश्किल वक्त कट गया है, आगे खुशियाँ ही खुशियाँ है। यह एक मोटिवेशनल कहानी है, लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें। घर छोड़कर बिल्कुल ना भागे। आप अपने दिल की बात आप अपने माँ बाप को ज़रूर बताएं। हो सकता है आपके माँ बाप ही आपकी बात से सहमत हो। माँ बाप औलाद को हमेशा भला चाहते हैं। कैसा लगा यह कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले कहानी का नोटिफिकेशन आप तक मिले। थैंक यू।